सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पेश करें पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूरिल अबसारि व ज़िया'i सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में यूं अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का बुरे ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो। और किस तरीके से डरो? ऐसा डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, ऐसे डरो जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है। और जब भी तुम्हें मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम हालत ईमान में हो। अज़ीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदे का जिस्म अल्लाह के खौफ से कांपता है, बंदे का जिस्म अल्लाह के डर से जब कांपता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के गुनाहों को उसके बदन से इस तरीके से झड़ा देता है, इस तरीके से कमा यतहैनत अनिश्शजरती वर्कुहा, जैसा कि दरख्त को अगर हिलाया जाए तो उसके पत्ते जिस तरीके से झड़ जाते हैं, इसी तरीके से बंदे के जिस्म से गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान। किस बंदे के गुनाह? उस बंदे के। और इस तरीके से जो बंदा अपने रब से डरता है, जो बंदा अपने अल्लाह से डरता है, तो उसके जिस्म से गुनाह इस तरीके से झड़ जाते हैं जैसा कि दरख्त को हिलाया जाए उसके पत्ते झड़ जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और ये अत-तरग़ीब व-तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अहया उलूम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अख़रिजू मिनन नार मन ज़करनी यौमन औ ख़ाफ़नी फ़ी मक़ाम, रवाहु तिर्मिज़ी, यानी दोज़ख से उस शख्स को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया है, मेरे खौफ से कहीं भी मुझसे डरा हो। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, हाकिम मुस्तदरक के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, बहकी के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स के ताल्लुक से फरमाएगा जो अल्लाह के खौफ से रोया हो, जो अल्लाह के खौफ से डरा हो, यानी एक दिन भी वो अपने रब से डरा होगा तो अल्लाह की जानिब से उस शख्स के लिए सदा आएगी, आवाज आएगी कि इस शख्स को दोज़ख से निकाल दिया जाए जो मेरे खौफ से एक दिन भी डरा हो, एक दिन भी रोया हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐनान ला तमस्सु मुहम्मद नार, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरु फी सबीलिल्लाह, यानी दो आंखों को आग नहीं छुएगी, दो आंखों को आग नहीं छुएगी। एक तो वो आंख जो शब गुजारती है, यानी रात में जागती है, एक वो आंख जो रात में जागती है, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह के खौफ से बरसती है। यानी दो आंखों को आग नहीं छूगी, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोए, दूसरी वो आंख जिसने अल्लाह की राह में पहर देर रात गुजारी। यानी दो आंखों इनको आग नहीं छूगी। एक गोरा जो रात गुजारी किसमें, यानी उस आंख ने जो रात भर अपने रब की इबादत और रियाजत बंदा करता रहा, उसको आग नहीं छुएगी। दूसरी जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी जो बंदे मोमिन की आंख अपने रब से डर कर उसकी आंखों से जो आंसू निकले, ये अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल है ये आंसू।
और ये रिवायत जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। दूसरा हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 2 कतरों और 2 निशानों से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं, यानी अल्लाह के नजदीक 2 कतरों और 2 निशानों से, क़तरतु दमुइन मिन खशियतिल्लाह व क़तरतु दमिन तुहरक़ फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू और दूसरा अल्लाह की राह में बहने वाला खून, ये दोनों अल्लाह की बारगाह में बड़े मकबूल हैं। यानी जो अल्लाह से डर की वजह से होता नहीं, कभी कभी वाकया सुन लो, अरे अल्लाह का ये कहर होगा, अल्लाह का ये गजब होगा, तो इस तौर पर रोया बंदा, तो दिल में अहद कर लिया कि अब मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, अब मैं गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा, और रोने लगा, तो ये अल्लाह के नजदीक ये आंसू बड़े मकबूल है। और दूसरे वो आंसू और दूसरा वो खून जो अल्लाह की राह में बहाया गया हो, यानी अल्लाह की राह में जाते हुए शहीद हो गया, तो इस तौर पर जो उसका मकाम होगा ये बहुत बुलंद और उसकी रिफतें, उसकी अजमतें बहुत ही आला और रफ़ा होंगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, और ये तिबरानी कबीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मुराद मुस्तफ़ा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन एक तिनका उठाया। फारूक आज़म ने एक तिनका उठाया और तिनका उठाने के बाद ये कहा कि काश मैं ये तिनका होता, काश मैं एक तिनका होता, काश मुझे मेरी मां ने जना ना होता। ये फारूक आज़म, काश मैं एक तिनका होता, काश मुझे मेरी मां ने जना ना होता। और इस तरीके से उमर फारूक आज़म अल्लाह से डरते थे, इस तरीके से इतने आंसू बहाते थे कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस तरीके से आंसू बहते थे कि उनके आंखों के नीचे 2 निशान बन गए आंसू बहने। इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर और किस तरीके से उमर फारूक आज़म रोते होंगे अल्लाह के खौफ से कि 2 निशान बन गए आंखों के। इसी तरीके से मकाशिफत और कुलूब की रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ये बहुत कम बोलते थे और लोगों को कहा भी करते थे कि कम बोलने में आफियत है, लिहाजा ज्यादा ना बोला जाए, कम बोला जाए। यहाँ तक कि रिवायतों में आता है कि हज़रत सिद्दीक अकबर अपने मुंह में पत्थर रख लेते थे, कंकड़ रख लेते थे कि कंकड़ होगा तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो सिद्दीक अकबर से किसी ने कहा कि आप कंकड़ क्यों रख लेते हैं? बोले अगर कंकड़ रहेगा तो मैं कम बोलूं, तो कम बोलने में ही आफियत है। मन सकता नजा, मन सकता नजा, यानी जो खामोश रहा वो नजात पा गया। मिशकात की ये रिवायत है। इसी तरीके से हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं, एक वाक़या नकल करते हैं कि एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। एक लड़की से जब मोहब्बत हो गई तो लड़की ने एक काफिले के साथ सफर का इरादा कर लिया। लड़की काफिले में निकल गई तो ये शख्स भी लड़की की वजह से उसी काफिले में शुमार हो गया। काफिला चलता रहा, लड़की भी उस काफिले के साथ, ये शख्स भी लड़की के चक्कर में काफिले के साथ हो गए। और जब काफिले में रवाना हुआ, काफी रात हो गई तो एक जगह काफिला ठहरा। जब काफिला ठहरता है तो ये शख्स रात में उस लड़की के पास आया और लड़की के पास जब आया तो लड़की से ये कहा कि मैं आज इस काफिले के साथ जो आया हूं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से, तुम्हारी वजह से मैं ये काफिले के साथ आया हूं, वरना मैं हरगिज इस काफिले में नहीं आता। तो लड़की ने कहा अच्छा ठीक है, आप आ तो गए हो तो जरा देख लो काफिले वाले सब सो गए हैं क्या, काफिले वालों को चेक कर लो कोई जाग तो नहीं रहा है। अब इसने सोचा कि शायद लड़की तैयार हो गई तो कहा हाँ। देखने गया तो देखा कि पूरा काफिला सो रहा है।
जब पूरा काफिला सो रहा है फिर ये वापस आकर कहता हाँ काफिला सो गया। बोले अच्छा काफिला सो गया, कोई नहीं जाग रहा है? बोले नहीं कोई नहीं जाग रहा है। बोले हमें कोई देख तो नहीं रहा है? बोले हमें कोई नहीं देख रहा है। तो फिर वो लड़की बोली कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अल्लाह सो रहा है या तुम्हें देख रहा है? तो उसने कहा अल्लाह को तो नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती, लिहाजा वो तो देख रहा है। तो लड़की बोली जब तुम्हें मालूम है कि लोगों से गुनाह तो तुम छुपा सकते हो, तुम जिस मकसद से गुनाह के इरादे से आए हो अगर तुम कर लोगे तो लोगों से तुम्हारा गुनाह बच सकता है, लेकिन क्या रब से भी तुम्हारा गुनाह छुप सकता है? क्या अल्लाह से भी तुम अपना गुनाह छुपा सकते हो? क्या रब हमारा नहीं देख रहा है गुनाह? उसने कहा यकीनन अल्लाह तो देख रहा है। फौरन उसके दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि लड़की को उसी जगह छोड़ा और पीछे उसी रात वापस आया, अपने इलाके में आ गया, गांव में आ गया। कुछ दिन बाद उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो किसी ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा तुम्हारा मिजाज कैसा है, क्या हाल है, रब ने तुम्हारे साथ क्या हासिल किया? तो बोला कि सिर्फ मैंने एक गुनाह से तौबा की तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि जितने भी मैंने गुनाह किए अल्लाह ने तमाम गुनाहों को मेरे मिटा दिया है और रब ने मुझे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक गुनाह की वजह से मैंने वहीं से तौबा कर ली कि आइंदा कभी भी गुनाह की तरफ मैं अपना कदम नहीं बढ़ाऊं। मकाशफतुल कुलूब की रिवायत हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस वाक़या को नकल किया। इसी तरीके से हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बनी इसराइल का एक वाक़या नकल करते हैं कि एक औरत थी, जवान थी, हसीन और जमील थी, दो बच्चे भी उसके पास थे, छोटे छोटे उसके बच्चे थे। आदमी के उसका इंतकाल हो गया। बड़ी हसीन और जमील लड़की थी, खाने की तंगी, रुपया पैसा मारो जायदाद उसके पास नहीं था। तो हजरत हुज्जतुल इस्लाम फरमाते हैं कि वो एक ताजिर के पास गई, एक ताजिर के पास गई और उस ताजिर से कहा कि खुदा के लिए मुझे कुछ अनाज दे दिए जाए, मुझे रुपया पैसा दे दिया जाए ताकि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकूं, उन्हें कुछ खिला सकूं। तो ताजिर ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दोगी तो यकीनन मैं तुम्हें अनाज भी दूंगा, तुम्हें रुपया और पैसा भी दूंगा। औरत ने जब इतना सुना तो फौरन वो घर लौट आई और उसने मना कर दिया, जिना के लिए मना कर दिया कि मैं हरगिज़ जिना नहीं करवा सकती। लेकिन घर पे आने के बाद फिर औरत ने जब अपने बच्चों का हाल देखा है कि भूख से बिलख रहे थे, तो औरत फिर जाती है और ताजिर से कहती है कि खुदा के लिए मुझे इतना अनाज दे दो कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। उसने कहा मेरी शर्त मान लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त मानना होगा। औरत फिर चली आई, औरत फिर चली आई अपने घर लौटकर कि मैं हरगिज़ ज़िना नहीं करवा सकती। घर पे आई है, बच्चों को बिलखता हुआ देखा, बच्चों को तड़पता हुआ देखा, तो उस औरत ने सोचा कि चलो मैं ज़िना करवा लेती हूँ। अगर ज़िना करवा लूंगी तो वो अनाज दे देगा, रुपया दे देगा, पैसा दे देगा, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की जो भूख है ये मिट जाएगी, मेरे बच्चों की जान बच सकती है। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा औरत फिर जाती है और उससे कहती है लिहाजा जो सोच तुम्हारी है इसे तर्क कर दो, जो ख्याल तुम्हारा है इसे छोड़ दो, अल्लाह के लिए मेरे बच्चों पर रहम खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ, लिहाजा मुझे अनाज दे दो। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा तुम अनाज नहीं दे सकता जब तक तुम मेरे साथ ज़िना नहीं कर लेती, मेरी ख्वाहिश पूरी ना कर देती।
औरत ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर आखिर एक रूम में गया। जब वो औरत उसके साथ जाती है, रूम में दाखिल हो गई। जब रूम में दाखिल होती है तो लड़के का जिस्म इस तरीके से कांपने लगा। लड़की बुरी तरीके से कांप रही थी, आंखों से आंसू जारी थे। ताजिर ने कहा आंसू क्यों बहा रही हो और तुम्हारा जिस्म ये क्यों कांप रहा है? औरत बोली कि ऐ ताजिर सुन लो, आज जो गुनाह तुम करने जा रहे हो और जो गुनाह मैं करने जा रही हूं, तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिना कर रहे हो। मेरी मजबूरी है कि मैं जिना करवा रही हूं, इसलिए कि मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन तुम्हें उन बच्चों पे तरस नहीं आया। तारीख कहती है, लड़की कहती है ताजिर अभी भी अल्लाह का खौफ पैदा करो, रब सब देख रहा है। आज अगर तुमने मेरी मदद कर दी, कल अल्लाह तुम्हारी भी मदद कर देगा। तारीख कहती है कि उसके बाद जब उसने इतना कहा है, ताजिर के जिस्म में एक खौफ पैदा हो गया, वो भी कांपने लगा और औरत से कहा ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ जिना नहीं करूंगा, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम्हें जितना अनाज चाहिए उतना अनाज ले जाओ, जितना रुपया और पैसा चाहिए उतना ले जाओ, जाओ तुम भी खाओ और अपनी आलो औलाद को भी खिलाओ। अल्लाह हू अकबर। ये होता है खौफे खुदा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, तो ये समझ लीजिए कि जहन्नम की आग उस शख्स को नहीं छुएगी। इस नसीहत से हमने ये समझा कि अपने घरों में, अपनी आलो औलाद में, अपने पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में देखो कि आपके बगल में कोई परेशान तो नहीं है। आपके इलाके में कोई परेशान, कोई मजबूर, कोई गरीब, कोई मुफलिस तो नहीं है। अगर आपके यहाँ अगर है कोई बगल में, पड़ोस में, इलाके में, गांव में, मोहल्ले में, आप भी उसकी मदद करें। आज आप उसकी मदद करोगे एक गरीब की, कल अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और गरीबों से मोहब्बत करने की भी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।